रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में हमने सर्वे कंडक्ट किया था जहाँ पे हमने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि आपको कौन से अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जिसमें हमने रखा था कि इंटर्नशिप चाहिए, फ्रेशर जॉब चाहिए, हायर स्टडीज़ चाहिए, ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए, ऐप स्टडी अब्रॉड के लिए चाहिए। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फ्रेशर जॉब के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी और पोल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोट भी हमको सेम डोमेन में मिले, यानी फ्रेशर्स जॉब के डोमेन में। तो आज आपके लिए मैं ऐसी 3 अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया हूँ जो रिसेंटली अपलोड हुई है और आज ही एक अपॉर्चुनिटी है जो आज ही पोस्ट हुई है। तो ये सभी की डिटेल्स आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स हो या रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और आपके पास लेस देन 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल होने वाले। हम डायरेक्ट कंपनी के करियर्स के पेज पे अप्लाई करने वाले। कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या कंपनी इन्वॉल्व नहीं है पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप बिंदास वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी ये कंपनी से कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि वीडियो में एंड तक बने रहो। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो की अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम शाह। आज काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा है और वेरीफाई किया है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो आपके ऊपर है। मुझे पता है कि आप वीडियो के एंड तक तो कर ही दोगे। दूसरी बात कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप की कम्युनिटी बिल्ड की है, जहाँ पे अनाउंसमेंट ग्रुप भी क्रिएट किया है। टेलीग्राम ग्रुप पे भी सिमिलर हमने अनाउंसमेंट ग्रुप एंड डिस्कशन ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन लिंक ऑफ पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। एंड इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी, तो आप चाहो तो ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हो। और आज जो 3 अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी भी पर्टिकुलर सेपरेट अपॉर्चुनिटीज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, तीनों तीन की लिंक। तो वीडियो को देखने के बाद आपके ऊपर है कि लाइक शेयर करना है और एक बार डिस्क्रिप्शन को विजिट जरूर करना, ताकि आपको जो मोटिव से आप ये वीडियो को क्लिक करके देख रहे हो वो आपका मोटिव फुलफिल हो जाए। तो चलते हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे वही से पूरा प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे ऑफिशियल कॉर्नर स्टोर के करियर के पेज पे, जहाँ पे हमको जूनियर इंजीनियर की काफ़ी अच्छी यहाँ पे फ्रेशर्स जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। रिसेंटली 6 जून 2025 को यहाँ पे पोस्ट हुई है और एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन डेडलाइन मेंशन नहीं की है, बट ऐसे ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी में मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज में लगता है कि आप एक गुड फिट कैंडिडेट हो और पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए आप कैपेबल हो, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करना। आप चाहो तो सभी में अप्लाई कर सकते हो, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप फटाफट जाके वहाँ से भी देख सकते हो। फिलहाल कंटिन्यू ये अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये रोल आपका ऑफिस में होने वाला है मुंबई में। तो एज ए जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू विल बी डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग solution that scale to meet the needs of some of the largest and most innovative organizations in the world. You will work with team members to understand and exceed the expectation of users, and constantly pushing the technical envelope and helping CISO deliver great result. Working in an agile software development framework focused on development sprints and regular release cycle, you will own the complete feature story. अब बात करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर रोल में क्या क्या होगा। तो यू विल बी कंडक्टिंग डिटेल एनालिसिस ऑफ डिफाइंड स्पेशलाइजेशन, develop and document design that meets applicable standard, identify, analyze, and resolve moderately complex software inequities. You will be helping to automate quality initiatives that in turn help improve reliability, scalability, and quality of an software product. You have to write the code, unit test, complete programming, and perform the testing and debugging of moderately complex feature that followed detailed specialization. Design solution for moderate complex feature. अब बात करते हैं कि और क्या क्या एडिशनल आपके रोल होगा। तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा टीम कोड रिव्यू सेशन में, कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट टीम ने पूरा यहाँ पे वर्क कर दिया, बट एज एन जूनियर इंजीनियर आपको यहाँ पे टीम कोड में पार्टिसिपेट करना रहेगा। आपको हेल्प करना रहेगा फॉर एस्टिमेट ऑफ डिलीवरी। आपको पता है कि हर एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन होती है, तो वो डेडलाइन को मीट करे वो आपको टीम में आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू टू अटेंड रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन रिव्यू डिस्कशन। प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, बट आपको बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट आपको यहाँ पे फाइनल टचिंग देना पड़ेगा। वर्क क्लोजली विद द एक्सटेंडेड टीम फॉर सपोर्ट सर्विस एंड पीएम व्हेन रिक्वायर। पीएम का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजर। अब यू विल बी कोटिंग व्हाट इफ इट यू हैव, मतलब यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब कि क्या क्या
डिजर्विंग कैंडिडेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड में। कैंपस रिक्रूट्स एंड एंथुसियास्टिक विद वांट टू लर्न ए लॉट माइंडसेट। ये अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो फ्रेशर्स पास आउट होकर निकल रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पे सब पैकेज देखते हैं कि भाई XLPA का पैकेज हो, तभी हम यहाँ पे देखते हैं। बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऐसा मत करना। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको राइट फिट लग रही है तो वो CTC के ऊपर अभी मत जाना। आई नो कि CTC इंपॉर्टेंट है, बट एज ऑफ नाउ जो मार्केट के कंडीशन है मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको डोमेन में, आपको जो भी डोमेन आपका रिस्पेक्टिव डोमेन में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और फ्यूचर में आपको वही डोमेन में आगे जाना है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर देना। अब फिलहाल बैक टू द वीडियो। कैंपस रिक्रूट एंड एंथुसियास्ट वो तो हो गया। आपको जावा, कोटलिन और ऑब्जेक्ट सी जैसे स्किल्स आने चाहिए। स्प्रिंग के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड्रॉयड, iOS पैटर्न्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, SDLC लाइफ साइकिल एंड फंडामेंटल। आपको नॉलेज होना चाहिए एंड्रॉयड एंड iOS लाइब्रेरी एंड इकोसिस्टम, नॉलेज ऑफ एडवांस वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड प्लेटफॉर्म्स, जावा EE नॉलेज इज अ प्लस। यहाँ पे जब भी प्लस आप देखो तो वो होना चाहिए कि मतलब हो तो गुड, ना हो तो भी चलेगा, बट अगर आपके पास होगा तो आपके एप्लीकेशन को एज मिल सकती है। नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड सिस्टम एंड RDBMS, एक्सीलेंट रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल, knowledge of Scrum and other agile development methodologies and ability to work with a team mindset। अब बात करते हैं कल्चर हो, वो तो आप देख सकते हो। अगर अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना अप्लाई नाउ, वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड टू गेट लोड। तो आप देख सकते हो जूनियर इंजीनियर, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल कंपलसरी है। अगर आप चाहो तो लिंक्डइन की हेल्प से भी कर सकते हो अप्लाई। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखना, क्योंकि ऑप्टिमाइज करोगे तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सामने से मिल सकती है। अब हाउ डू यू हियर दिस पोजीशन, तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम यूट्यूब, और आप चाहो तो मेरा चैनल का नेम भी मेंशन कर सकते हो। करंट कंपनी का नेम, यहाँ पे रेड एस्ट्रिक जो भी क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है और बाकी सब ऑप्शनल है। बट अगर आपको ऑप्शनल आंसर, क्वेश्चन के आंसर आपको आते ही आपको सही लगता है तो डेफिनेटली फिल आउट कर देना, ताकि एम्प्लॉयर को पता चले आपकी कैंडिडेट्स में क्या क्या है। बाद में करंट कंपनी, प्रीवियसली अप्लाई किया है ये कंपनी में, यस या नो, करंटली एम्प्लॉयड हो, यस या नो। करंट लोकेशन आपका, बाद में रिलोकेशन का पूछ रहे, यस नो। डिजायर सैलरी, नोटिस पीरियड, करंट सर्विंग प्लीज हेल्प, लास्ट वर्किंग डेट, यानी अगर पहले आपने जॉब की या इंटर्नशिप की है तो उसकी लास्ट वर्किंग डेट मेंशन करना। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टार्टिंग, मतलब आप ये कंपनी में कब ज्वाइन कर सकते हो वो भी करना। कोई भी रिलेटिव या एम्प्लॉयड है पर्टिकुलर कंपनी में, या पे कॉर्नरस्टोन की बात करो तो यस या नो। उसके बाद आपका अपडेटेड रिज्यूम अपलोड कर देना। मैं आपको 80/20 रिज्यूम हर बार बोलता हूँ, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स के पास रिज्यूम होता नहीं है और बाद में वो सोचते हैं कि उनके पास जो भी रेडी में रिज्यूम उन्होंने बनाया या किसी ने बना के दिया या कॉलेज के LMS से डाउनलोड किया है, वही वो लोग कॉपी पेस्ट कर, मतलब डाउनलोड कॉपी पेस्ट का मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट करके अप्लाई कर देते हैं, और उनको पता है कि नहीं आता है रिस्पॉन्स, क्योंकि आपका रिज्यूम भी मतलब सही नहीं होगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी जितनी भी अप्लाई करो बहुत दिक्कत होगी अभी के टाइम पे, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी ATS सॉफ्टवेयर यहाँ पे अडोप्ट करना चालू कर दी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो ये सब करते हैं। फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, यहाँ पे US का बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमारा इंडिया का +91 कर देना। एजुकेशन सर्टिफिकेशन, कवर लेटर भी यहाँ पे अगर आप बनाते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको रिज्यूम बनवाना है या कोई भी गाइडेंस चाहिए पर्सनली मेरे एंड से, तो हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर और ऑफरिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करना। विद इन 24 to 48 आवर्स आपको आपका रिज्यूम बन के डिलीवर हो जाएगा आपका व्हाट्सएप एंड ईमेल पे। और यहाँ पे ये साइन कर, आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर देना। उसके बाद आपको ठीक लगे तो एग्री करके नेक्स्ट स्टेप करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड अपॉर्चुनिटी जो आएगी सेल इंडिया की तरफ से। सेल ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 इंडिया आज ही पोस्ट हुई है, 11 जून 2025 को पोस्ट, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको मोस्ट प्रोबेबली आज ही वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा लेट मिल सकता है बट मिलेगा सही। तो ये कर सकते हैं। आपका रोल रेगुलर वर्क लोकेशन यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, कैन भी मतलब हो सकता है बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, गुड़गांव, टालोजा एंड चेन्नई। डेडलाइन की बात करें 31 अगस्त 2025 से पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर देना। अर्ली एप्लीकेशन स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड एज सेल रिक्रूट्स ऑन रोलिंग बेसिस। तो मैंने आपको प्रीवियस अपॉर्चुनिटी में भी बोला था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। चाहे आपने एप्लीकेशन पहले अप्लाई कर दी तो आपको पहले एज पे जाएगा, लास्ट अप्लाई करोगे तो अगर फुल हो गई अपॉर्चुनिटी या पोजीशन फुल हो गई तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपको
तो क्या चाहिए कंपनी को आपके एंड से, व्हाट वी नीड फ्रॉम यू। तो जॉइन अस एज अ ग्रेजुएट एट सेल वेर यू कैन ग्रो एंड थ्राइव एज वी पावर प्रोग्रेस टुगेदर। टू बी एलिजिबल फॉर द सेल ग्रेजुएट प्रोग्राम you must meet the below requirement. That's number 1, have graduated prior to first day at cell, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए जब आप फर्स्ट डे पे ज्वाइन करोगे। यू मस्ट बी इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन और हैव ग्रेजुएटेड विद डिग्रीज लाइक बैचलर, मास्टर और पीएचडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद लेस देन 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस। यानी 0 to 3 ईयर तक का एक्सपीरियंस हो तब यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। 0 to less than 3, सॉरी। Strong communication and interpersonal skill. You need to be an Indian citizen or permanent resident or have a work permit for India. व्हाट भी ऑफर आप देख सकते हो। उसके बाद चाहो तो अप्लाई न कर देना। प्रोसेस अभी का सेम होगा। तो मैं थर्ड अपॉर्चुनिटी पे जाऊँगा। यहाँ पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और यहाँ पे अप्रेंटिस या ट्रेनिंग और यहाँ पे टेक डोमेन के लिए है और भुवनेश्वर इंडिया का लोकेशन है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये आप देख सकते हो, मास्टर फुल स्टैक स्किल्स, टैकल बिग चैलेंजेस, एंश्योर कोड क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ड्राइव फॉरवर्ड इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग थ्रू टीम वर्क। अब बात करते हैं मस्ट है तो क्या होना चाहिए। यू मस्ट बी curious problem solver, embraces challenges and growth, taking initiatives, makes an impact, share openly, build together, eagerness to learn multiple technology। अब बात करते हैं नाइस टू। अगर आप नाइस टू है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली रखा कि आपके पास वो चीज़ हो। तो नंबर 1, एक्सपोजर टू फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक्सपोजर टू बैक एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक्स ऑफ वर्जन कंट्रोल, बेसिक एक्सपोजर टू क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एक्सपोजर। ये आप देख सकते हैं क्या ऑफर कर रहा हो, बाद में सब कुछ यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। मैं आपको सभी की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अप्लाई नाउ का बटन क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके बाद यहाँ पे टाइटल में आपका जो आएगा मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वर्किंग ईमेल, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल, रेफर फ्रॉम अगर हो तो आप देख सकते हो। बाद में यहाँ पे रिज्यूम आपको अपडेटेड रखना। आप सेम रिज्यूम यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको जो मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी ऑफरिंग्स अवेल करते हैं मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए विद रिस्पेक्ट टू जॉब डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे रिज्यूम उनका थोड़ा चेंज करने का उनको बोलता हूँ, ताकि जो भी कीवर्ड यहाँ पे पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज में एटीएस में फिट हुए या जो विद रिस्पेक्ट टू अपॉर्चुनिटी जो एटीएस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है, तो आपका अगर रिज्यूम सिमिलर हुआ या वो कीवर्ड सिमिलर हुए तो आपका यहाँ पे ट्रैक होने में ज़्यादा ईजी हो सकता है। ये तो मैंने बात की सिर्फ रिकमेंडेशन की। अगर आपका एक रिज्यूम भी अच्छा है 80s मिल तो भी चलेगा, बट अगर आपको बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी चाहिए और बहुत जल्दी एक्सप्लोर करना है तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा चेंजेस करते रहना है। जो भी स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है वो विथ रिस्पेक्ट टू जीडी आप यहाँ पे थोड़ा चेंज करते रहना। और अगर आपको मेरे से बनवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ऑफरिंग्स को अवेल कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में हम यहाँ पे सर्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसा ही सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक अनदर अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।